Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Last time we had discussed in detail what is scalar product या dot product. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें कि इनका जो रिजल्ट या प्रोडक्ट आता है वो अगर स्केलर है तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। फार्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। डब्ल्यू वर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी और पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है प्रॉपर्टीज, खुसूसियात, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। याद रखें ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमडीकेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एमडीकेट का जो न्यू सिलेबस है विच इज इशूड बाय पीएमडीसी, उसमें ये टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों। अंडरस्टैंड? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव या कम्यूट लफ्ज का मतलब है कि इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, इफ यू चेंज द प्लेसेस ऑफ द वेक्टर्स एंड द रिजल्ट डज नॉट चेंज, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। ये अल्फाज बाज आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन इन योर पेपर लाइक दिस। ठीक है, ऑर्डर में आप लोगों ने लिखना होगा इसी तरह। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। A dot B is equal to B dot A. For example, if there are two students, एक A dot B कैलकुलेट करे, दूसरा B dot A कैलकुलेट करे, the result will be the same. तो ये कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसको थोड़ा सा फ्रॉम द बेसिक फार्मूला प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लुक इट, हमने कल पढ़ा था कि A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा, और अगर ये मैं इस तरह लिखूं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी। अगर आप ये साइड इधर लिखें और ये साइड इधर लिखें, इट डजंट मैटर। ओके, तो ये हमारे पास है लेट इक्वेशन नंबर 1। अगर आप लोग बी डॉट ए लिखें तो बी डॉट ए कैन बी रिटन एज according to this formula b a cos theta, और अगर आप इस तरह लिखिए b a cos theta is equal to b dot a। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देखिए, आप मुझे ये बताएं व्हाट इज b मैग्नीट्यूड, व्हाट इज a मैग्नीट्यूड, व्हाट इज cos theta नंबर। देखिए दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड्स को अगर आप रीशफल करें इट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट 6। मैग्नीट्यूड्स को अगर आप रीशफल करें, प्लेसेस को चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी ए में ए बी लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर है, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 ए बी कॉस थीटा बी डॉट ए के भी बराबर है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बी ए की जगह ए बी लिखा।
इस पूरे कैलकुलेशन में मैंने बी ए की जगह ए बी लिखा। वाई? बिकॉज आई कैन रीशफल मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ऐसा करें, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 1, ठीक है, 1 और 2 अगर आप इक्वेट करें या कंपेयर करें तो आई कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो याद रखिए, dot product is commutative. If you change the order, the result does not change. So this is property number 1. ठीक है, a dot b is equal to b dot a. This is called commutative property. इस पर मुख्तलिफ किस्म के MCQs आ सकते हैं। कभी कभार इस तरह जाता है कि which of the following is commutative? Which of the following या which of the following products is commutative? मसलन ऑप्शन ए में लिखा है डॉट प्रोडक्ट, ऑप्शन बी में लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, डी में अगर लिखे ऑल ऑफ देम या नन, तो डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। याद रखिए, आगे हम पढ़ेंगे जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कमोटेटिव नहीं होता, वहां पर इफ यू चेंज द ऑर्डर द रिजल्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन द सेम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, शाबाश, नंबर 2 प्रॉपर्टी है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का क्या मतलब है? लुक एट, को का मतलब है दो। को लफ्ज हम जब एक से ज्यादा हो इसके लिए हम को लफ्ज यूज करते हैं। मसलन आप कहते हैं को आथर्स। को आथर्स का मतलब है कि अगर एक बुक या पेपर या जो भी है वो एक से ज्यादा आथर्स ने लिखा हो तो उसे फिर उन आथर्स को वी कॉल को आथर्स। तो को का मतलब यहाँ पर है दो, और लीनियरिटी लफ्ज लीनियर से निकला है। लीनियर मीन्स अलोंग द सेम लाइन। लीनियर का मतलब है अलोंग द सेम लाइन। तो लुक एट द कॉन्सेप्ट। देखें, हमारे पास अगर ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, इफ यू सी दे आर अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन में ही अलोंग द सेम लाइन है। अगर आप इसे इस तरह, ये भी अलोंग द सेम लाइन है, इट डजंट मैटर, लेकिन दीज आर अलोंग द सेम लाइन, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन। तो when two vectors are along the same line in the same direction, they are said to be parallel. और पहले वीडियोस में, लेक्चर्स में हमने डिटेल में पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है? जीरो, एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी पैरेललिज्म। अब आप लोग देखें, these vectors are parallel, they are along the same line in the same direction. If this angle increases, the angle is 90. Vectors are perpendicular, और अगर ये एंगल फर्दर बढ़ जाता है, अब भी ये दोनों वेक्टर्स along the same line है लेकिन opposite direction में, तो they are anti-parallel and this property is said to be anti-parallelism. इसी वजह से हम कहते हैं कि कोलिनियरिटी में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है इसकी सब प्रॉपर्टी, एक है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेललिज्म का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज अनदर। लेट अस सपोज इफ दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, तो आप मुझे ये बताएं इनके दरमियान एंगल क्या है? इनके दरमियान एंगल नहीं है, तो नहीं है का मतलब जीरो है। अच्छा, अब देखें, अगर आप लोग इस तरह लेके ए, बेसिक फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज जीरो। थीटा इज अ 0 डिग्री। और आप मुझे ये बताएं व्हाट इज कॉस जीरो? कॉस जीरो इज 1।
बल्कि we can say this is plus 1. So in other words we can say a dot b is equal to plus ab. This positive sign shows that the vectors are parallel because cos 0 is plus 1. So we are getting ab. तो याद रखिए when vectors are parallel their dot product will be maximum. एंड मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी कभार इस तरह जाते हैं फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू प्लस ए बी द वेक्टर्स आर नीचे लिखा वो होगा पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, नॉन पैरेलल, ऑल ऑफ देम नन, तो पैरेलल। अगर ए डॉट बी प्लस ए बी के बराबर है वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। कभी कभार इस तरह जाते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। और अगर नीचे लिखे 0, 30, 45, 90, 270 प्ला प्ला लाइक दिस, तो याद रखिए व्हेन एंगल इज 0 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। इज इट? शाबाश। कभी कभार इस तरह जाते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल देयर डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, ऑप्शन ए में अगर लिखा है प्लस ए बी, बी में लिखा है माइनस ए बी, सी में लिखा है 0, डी में लिखा है हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, तो प्लस ए बी, ठीक है। तो अजान हो रही है, इसे स्टॉप करो, अजान के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, कोलिनियरिटी में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी which is called एंटी पैरेललिज्म, ठीक है। एंटी पैरेललिज्म का ये मतलब है, दिस इज नंबर 2, एंटी पैरेललिज्म। एंटी पैरेललिज्म का मतलब है अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, वो लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, याद है? पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स, ठीक है, एल्जेब्रिक वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, नल वेक्टर, ठीक है, या जीरो वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास सपोज अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इफ दिस इज ए एंड लेट दिस इज बी, व्हाट इज द एंगल? 180, this is 180. So applying the basic formula, a dot b is equal to a b cos theta. So a dot b is equal to a b, theta की जगह लिखो 180. What is cos 180? I हाय -1 अता सो बेमडा जिकड़ी -1। तो अब देखिए a डॉट b इज इक्वल टू -8। तो याद रखिए अगर a डॉट b, अगर a डॉट b माइनस ए बी के बराबर है द वेक्टर्स विल बी एंटी पैरेलल, और अगर a डॉट b प्लस ए बी के बराबर है द वेक्टर्स विल बी पैरेलल। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी पैरेललिज्म एंड दैट इज सेड टू बी एंटी। और देखें हमारे पास जो एमसीक्यूज इससे रिलेटेड है सेम एमसीक्यूज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कभी कभार एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, छोटा सा शॉर्ट सा लिखा वो होते कि कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। आपने किस तरह लिखना है? शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन, आपने किससे नहीं लिखने, लिंती ना। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि एग्जामिनर जो भी पूछते आपने विद इन 2-3 लाइंस आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि छोटी बात को आपने एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड? तो शॉर्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन। आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है यस। अगर आप लिखे यस तो आपके आधे नंबर हो गए, ठीक है, यस।
if the two vectors are anti-parallel, if the angle between them is 180, and then you will apply this and you will get this. Understand? So now we are going to property number 3, perpendicularity. Perpendicularity. लेकिन इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर थिंग, और वो है ऑर्थोगोनैलिटी. ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है. देखें, परपेंडिकुलरिटी मींस, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90, वेक्टर्स आर सेड टू बी perpendicular, and this property is said to be perpendicularity. What is orthogonality? I'll be back to this. इसका क्या मतलब है? लेकिन देखिए, हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है, सपोज a, this is another vector, let this is vector b, सही है, और the angle between them is 90. तो देखो, a फार्मूला क्या है? a डॉट b इज इक्वल टू, शाबाश, a dot b is equal to a b cos theta. What is the angle? 90. What is cos 90? 0. Cos 90 is equal to 0. So I can write a dot b is equal to a b, and this is 0. 0 multiplied by anything is 0. So a dot b is equal to 0. याद रखें, when the dot product of two vectors is 0, the vectors are said to be perpendicular. This indicates, इसका मतलब है कि वेक्टर A is perpendicular to B, या B is perpendicular to A. ठीक है. अब मुख्तलिफ MCQs आ जाते हैं, कभी कभार इस तरह जाते हैं, when two vectors A and B are perpendicular, their dot product is, नीचे लिखा हुआ होगा a dot b is equal to plus ab, a dot b is equal to minus ab, a dot b is equal to 0, a dot b is equal to half of ab, minus half of ab, मुख्तलिफ मुख्तलिफ. तो याद रखें, whenever vectors are perpendicular, a dot b is equal to 0. और याद रखिए, in this case the vectors are also said to be orthogonal. orthogonal vectors are said to be orthogonal. ऑर्थोगोनल लफ्ज का मतलब है इंडिपेंडेंट. गौर से सुने, लुक एट, लेक्चर नंबर 13 में हमने इस तरह पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में हमने इस तरह पढ़ा था. लुक एट द कंसेप्ट कि ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है. इफ दिस इज अ वेक्टर a and this is another vector which is b, and let the angle between them is theta. अगर a along x एक्सिस है तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 1. b कहां पर है? प्लेन में है. प्लेन में एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? रेक्टेंगुलर 2. तो आप लोग देखें, इन दिस केस इसका ये वाला कंपोनेंट है b sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है b cos थीटा. आपको पता है इस b cos थीटा को हम क्या कहते थे? प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a. प्रोजेक्शन ऑफ b. और स्केलर प्रोडक्ट हम इस तरह डिफाइन करते थे कि a का मैग्नीट्यूड ले लो, इस तरह हम कहते थे a का मैग्नीट्यूड ले लो और प्रोजेक्शन ऑफ b से मल्टीप्लाई करो. इनके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है इट विल बी अ स्केलर, यानी द प्रोडक्ट विल बी अ स्केलर. द प्रोडक्ट विल बी अ स्केलर. अब आप लोग देखें, गौर से अगर आप देखिए, यहां पर ये b a को कंट्रीब्यूट करता है, a मैग्नीट्यूड, b cos थीटा a को कंट्रीब्यूट करता है. इट मींस
कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो नहीं है बिकॉज एंगल इज नॉट 90। लेकिन इधर देखिए, अगर ये वेक्टर बी इधर आ जाते, अब गौर से देखे और सुने, आप मुझे ये बताएं इस वेक्टर बी का कोई कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में है, इसका कोई कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में है, अच्छा इसका कोई कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में है, तो वी से दे आर ऑर्थोगोनल, दे और इंडिपेंडेंट। यानी बी ए को कंट्रीब्यूट नहीं करता और न ए बी को कंट्रीब्यूट करते, तो दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर ऑर्थोगोनल। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मींस दे आर इंडिपेंडेंट। लेकिन सपोज इफ दे आर कजन्स, ठीक है, तो इट मींस दे हैव गॉट अ पर्टिकुलर डिपेंडेंसी, शी डिपेंड्स अपॉन हर एंड शी डिपेंड्स अपॉन हर। अब अगर ये सपोज बाजार जाती है तो ये कहती है कि मैं घर में बताऊंगी, माँ को बताऊंगी, ठीक है, वालिद साहब को बताऊंगी, फला फला, इट मींस दे आर डिपेंडेंट। लेकिन अगर इनका बिल्कुल आपस में नहीं लगती, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। अब ये जिधर भी जाती है शी सेज फॉरगेट अबाउट, ये जिधर भी जाती है शी सेज फॉरगेट अबाउट। तो याद रखिए यहां पर ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। यानी जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 हो तो दे आर इंडिपेंडेंट, यानी डॉट प्रोडक्ट में वो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज सेड टू बी ऑर्थोगोनैलिटी। तो याद रखिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑर्थोगोनल। आगे फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल नहीं होता, क्योंकि जब एंगल 90 हो तो साइन 90 इज नॉट इक्वल टू 0, द रिजल्ट इज मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो सेड टू बी ऑर्थोगोनैलिटी। तो ऑर्थोगोनैलिटी मींस द वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोग एसोसिएटिविटी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और एसोसिएटिविटी, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। एक अमेरिकन है, एक इंग्लैंड है, फॉरगेट अबाउट दिस। लेकिन एसोसिएटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, याद रखिए हमारे पास अगर दो स्केलर नंबर्स हैं, मसलन m और n, स्केलर नंबर्स, स्केलर नंबर्स का मतलब है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, √2 √3 1 over √3, स्केलर नंबर। These are two scalar numbers, understand? शाबाश। और दो वेक्टर्स हैं एंड दो वेक्टर्स हैं a और b, दो वेक्टर्स हैं, क्लियर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 स्टेप्स होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 स्टेप्स होते हैं, क्लियर। जिस प्रॉपर्टी में 3 स्टेप्स हो उसे एसोसिएटिव कहते हैं, क्लियर। एसोसिएटिव का मतलब है कि एक स्टेप, एसोसिएटिव लफ्ज का क्या मतलब है, मुंसलिक होना, ठीक है, अटैचमेंट को एसोसिएशन कहते हैं। तो देखिए 3 स्टेप्स है, एक स्टेप दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ अटैच है, मतलब आप ये वाला स्टेप करें या ये वाला करें या ये वाला करें, डजंट मैटर। एसोसिएटिव, कॉलेज में जब कोई टीचर भर्ती हो जाते हैं ना, नए नए आ जाते, उसे कहते हैं लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अंडरस्टैंड। वो ग्रेड 17 में होता है। जब वो ग्रेड 18 में चला जाते उसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और जब वो 19 में चला जाते तो उसे एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 लेक्चरर, स्टेप नंबर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेप नंबर 3 एसोसिएट प्रोफेसर। और जब फिर 20 में चला जाते तो ही इज सेड टू बी अ प्रोफेसर, उसे फिर फुल प्रोफेसर कहते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 3 स्टेप्स आर देयर। अब आप लोग देखिए, इट इज वेरी सिंपल।
हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो m को a से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, लुक एट, और n को b से मल्टीप्लाई करता है, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता है। अंडरस्टैंड? देयर इज अनदर स्टूडेंट, वो कहते हैं ना, मैंने इनको a से मल्टीप्लाई करना है और m को b से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देयर इज अनदर स्टूडेंट, वो कहते हैं ना, फॉरगेट अबाउट दिस, मैं पहले m और n मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इसको मैं a डॉट b से मल्टीप्लाई करता हूं। याद रखिए, इन तीनों का जो रिजल्ट है दैट विल बी द सेम, एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 8 स्टूडेंट मसलन m2 है, n3 है, तो याद रखें, लुक एट, व्हाट इज a? a इज वेक्टर, और जब आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर नंबर से, it will remain a vector. This is a vector, this is a number. ma is a vector, this is a vector, this is a vector, this is a vector. अगर समझ नहीं आ रही तो इस तरह look it, हमारे पास सपोज a एक वेक्टर है, this is a vector which is 3i minus 2j और plus k. Is it a vector? ये वेक्टर है। आई जे के का क्या मतलब है आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। अगर आप ऐसा करें कि इस वेक्टर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखें, दिस विल बिकम 9i, दिस विल बिकम 6j एंड दिस विल बिकम 3j। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। तो जब आप किसी स्केलर नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू आर गेटिंग बैक अ वेक्टर। अब आप लोग देखें, ये वेक्टर है, देखिए ये हमारे पास है वेक्टर, दिस इज वेक्टर। व्हाट इज दिस? वेक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेक्टर। व्हाट इज दिस? वेक्टर। दिस इज अ, मसलन ये 3 है, ये 2 है, या ये 2 है, ये 3 है, तो m नंबर है, n नंबर है, mn एक नंबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर, और आप देखिए दिस इज अ वेक्टर, देखिए ये है वेक्टर, और दिस इज आल्सो अ वेक्टर। तो देखो, पेपर में आप लोग ये ना लिखिए, ठीक है, आपने यहां तक लिखा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। वेक्टर डॉट वेक्टर का क्या मतलब है? स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर का क्या मतलब है? स्केलर। अच्छा, और इधर देखो, वेक्टर डॉट वेक्टर का क्या मतलब है? स्केलर। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, स्केलर। मसलन मेस स्केलर है, 5 kg में स्केलर है, 5 kg को 6 से मल्टीप्लाई को 30 kg इज ऑल्सो मेस, तो दिस इज अ स्केलर। तो आप मुझे ये बताएं, ये तीनों तीनों जो स्टेप्स हैं, दे आर गिविंग अस द सेम रिजल्ट। तो दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इंशाल्लाह आई विल गिव यू सम होमवर्क in the next video on this property as well as other properties. अच्छा देखें, प्रॉपर्टी नंबर 5th, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, या इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉट 3 वेक्टर्स ए, बी और सी, ये 3 वेक्टर्स हैं। अच्छा, नाउ लुक इट, अगर 8 स्टूडेंट
वेक्टर बी और सी को ऐड करें। क्लियर? बी और सी को ऐड करें और ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। और दूसरा स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ए का बी के साथ अलग डॉट प्रोडक्ट लेता है और इस ए का सी के साथ अलग डॉट प्रोडक्ट लेता है। याद रखिए, द रिजल्ट विल बी द सेम। मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट किस तरह से हमें, और इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। लेकिन याद रखिए, दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी कहते हैं। देखो, शाबाश, आर यू विद मी? जिएंगे तो साथ साथ मरेंगे हम खुल कर। आर यू विद मी? तो देखो, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज बी प्लस सी? वेक्टर बी प्लस सी दो वेक्टर्स नहीं है, एक वेक्टर है। जब आप दो वेक्टर्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो बी प्लस सी इज अ वेक्टर। बी प्लस सी इज अ, देखिए बी प्लस सी वेक्टर है, एक वेक्टर है, और ए इज वेक्टर। अंडरस्टैंड? अच्छा, इधर देखें, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ए इज वेक्टर डॉट वेक्टर। वेक्टर डॉट वेक्टर का मतलब है स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर का मतलब है स्केलर, और वेक्टर डॉट वेक्टर का मतलब है स्केलर। स्केलर प्लस स्केलर, स्केलर। इफ यू गो बैक टू चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 में हमने डिटेल में पढ़ा था कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। quantities which have got same dimensions they can be added and subtracted। तो अगर ये mass है तो ये भी mass है। सपोज अगर ये टेम्परेचर है, दिस शुड बी टेम्परेचर। अगर ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। तो स्केलर प्लस स्केलर का मतलब है स्केलर, और ये साइड देखें, ये भी स्केलर है। इट मींस दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा, अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्यों कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है? तकसीम करना, इक्वल इक्वल तकसीम करना। ये आप लोगों ने देखा होगा ना, अक्सर ये सुजुकी वगैरह ये दुकानदारों के पास बिस्किट ले जाते, कोई और चीज, वो लेकर बोलते प्लांट डिस्ट्रीब्यूटर, प्लांट डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है टाइप ऑफ सेलमैन। ये इस मसलन आप लोगों के पास बिस्किट है और आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है ये दुकानदार है, ये आप ले लें, ये आप ले लें, ये आप ले लें, ये आप ले लें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव इसी सेंस में कहते हैं कि इस ए का हमने इक्वली बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और फिर इक्वली हमने सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इसी सेंस में दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूट, यानी ए को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन कैसे? विद रिस्पेक्ट टू डॉट, यानी दिस हैज गॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप लोग बी और सी को डायरेक्ट ऐड करें और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, या ए का बी के साथ सेपरेट ले लें और ए का सी के साथ सेपरेट ले लें, और फिर दोनों डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड करें, you will get the same result। Therefore this property is said to be distributive property। यानी इस a को हमने with respect to dot b और c के साथ equally multiply किया, in a sense distribute कर दिया। तो therefore this property is said to be distributive property। तो याद रखिए, dot product is commutative। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में कोलिनियरिटी प्रॉपर्टीज देयर, पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म, perpendicularity या orthogonality is there। dot product is orthogonal, dot product is associative, dot product is distributive। so all these properties are there in dot product। तो this इंशाल्लाह दिस इज कंटिन्यू। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।